चंडीगढ़ के विकास नगर में 16 वर्षीय सौरभ की चाकू से गोद कर हत्या। 12 से 14 हमलावरों ने सौरभ को उतारा मौत के घाट। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। इस हत्या के बाद से आसपास के घरों में दहशत का माहौल। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों की तलाश में जुटी। वैसे तो चंडीगढ़ पुलिस लोगों को सुरक्षा देने की बात करती है, पर आए दिन लोगों के साथ मारपीट और हत्या के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इन बदमाशों को पुलिस का भी कोई खौफ नहीं, इसलिए दिन हो या रात दे देते हैं हमलावर वारदात को अंजाम। पर पुलिस द्वारा रात को भी नाकेबंदी की जाती है, इसके बाद भी एरिया में वारदात हो जाना, सवालिया निशान उठना भी लाजमी है। चंडीगढ़ के विकास नगर में देर रात 9 बजे घर से नीचे पैसे लेने जा रहे 16 वर्षीय सौरभ पर 12 से 14 अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद आसपास के एरिया में दहशत का माहौल बन गया। हमले की सूचना मिलते ही कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और जख्मी अवस्था में सौरभ को अस्पताल ले गए, पर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हत्या के बाद परिजनों में गम का माहौल है। इस मौके पर चंडीगढ़ दिन भर न्यूज के पत्रकार अजीत झा ने परिजनों से बात करनी चाही तो उन्होंने कहा कि पड़ोस में पार्टी चल रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे को नीचे पैसे खुले कराने के लिए भेजा था। कुछ देर बाद तेज चीखें आनी शुरू हो गई। नीचे जाकर देखा तो उनके बेटे को कुछ लड़के मार रहे, जिसके बाद आसपास के घरों से लोग इकट्ठा होने के बाद हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग गए। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही करती है, या फिर रोजाना की तरह इस तरीके से हमलावर मौली जागरा और विकास नगर में वारदात को देते रहेंगे अंजाम और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रहेगी। चंडीगढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं। दिन हो या रात आरोपी दे देते हैं वारदात को अंजाम। आपको बता दें, आज एक ऐसा ही मामला चंडीगढ़ के मौली जागरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत विकास नगर में आया, जहां पर 9 बजे एक नाबालिग सौरभ नामक युवक को जो है कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ उनके पिता जगदीश जी मौजूद हैं। जगदीश जी, क्या पूरा मामला था, कितने बजे की बात थी? ये साहब 8:30 बजे हमने भेजे थे, तो आया था। फिर 9 बजे वो दोबारा गया था वो दिया लेने विकास नगर। वो दिया लेने के गया तो पार्क में घेर के उसको मतलब जैसे भी मारे होंगे। एक लड़की आई, बॉबी भाई की लड़की, तो आंटी कहते हैं, तो मैं बोला क्या पता खाने पीने का प्रोग्राम होगा, तो बुला रहे हैं लोग। तो बोले कि सौरभ गिरा पड़ा हुआ है, उसको चोट लगी है। हम तो गिरिल उरिल में कहीं लगा होगा। जब हम लोग गए तो पौड़ी के नीचे गिरा पड़ा हुआ है, तो उठाने लगे तो गए, जब यहाँ देखे तो तड़ी पड़ी हुई। और जगदीश जी, बात करें आपके लड़के की, तो जो है हाल ही में उसकी कंपार्टमेंट भी आज मतलब अभी 10वीं जो है कंप्लीट करने वाला था। और ऐसे में इसकी किसी से कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा? रंजिश नहीं साहब, हमारे 2 लड़के थे। अगर कोई बाहर वाला भी बोल देता था कि लड़के को नहीं, तो हम अपनियों को डांटते थे, हम दूसरे को नहीं डांटते। लड़के को कुछ पता चला कौन थी वो गया था? वो कुछ नहीं पता चला सर, हम लोग तो लेकर के पाए जैसे लेके भाग गए। अगर उतना पता लगता तो दबोच नहीं लिए होते हम। आपके पड़ोस में भी कल एक घटना हुई है जहाँ पर चाकू से वो सर तो हमको नहीं पता उसका। हम लोग तो मतलब ड्यूटी करने वाले हैं, ड्यूटी करके आते हैं शाम को, फिर सुबह 8 बजे निकल जाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से देर रात मौली जागरा थाना के अंतर्गत विकास नगर में 16 साल की उम्र के नामक सौरभ की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आपको बता दें, कल ही इनके पड़ोस में ही एक मामला सामने आया था जिसमें एक युवक को बेरहमी से मारा गया था। पर सवाल ये उठते हैं, क्या बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है या फिर पुलिस की मिलीभगत है? तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। पर उनके जो पड़ोसी हैं, जो स्थानीय समाज सेवी भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बॉबी जी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, क्या कुछ है? कहने को रह क्या गया है, मुझे बच्चा बहुत ही अच्छा था, घरेलू बच्चा था। और जैसे कि उसके साथ ये हादसा हुआ है, मतलब आके कुछ नाबालिग ही लड़के हैं मेरे हिसाब से, वही 15-16 साल के इसके लड़के थे, 10-12 जो भी थे। मैं एक्चुअल में आया तो देखा तो मैं भीड़ लगी हुई थी, तो उनमें से पड़ोस वालों ने बताया कि आए और लड़के को मार के चले। मैं आया, मैंने देखा, फिर सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, उठाने की कोशिश करी, कोई करा पुलिस ने फ़ोन करो, कोई करा एम्बुलेंस को।
मैंने उसको उठाया, एक्टिवा के ऊपर बिठाया, एक लड़का साथ लिया, मैं उसको एक्टिवा में लेकर 32 सेक्टर हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, जहाँ पे उसकी डेथ हो गई। वो भी जी कल भी कोई घटना हुई थी जिसमें एक जो पड़ोस में ही बताया जा रहा है कि आपके वहाँ पे भी ऐसा कुछ हमला हुआ था, वो क्या पूरा मामला? सर मामले के बारे में तो हमें पूरी घटना का नहीं पता, पर एक्चुअल में सुनने में यही आया कि कल भी ये चाकू की वारदात जो है कल विकास नगर में फिर हुई थी, और इससे विकास नगर में बड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ ये जो लोगों के अंदर ये भावना आ रही है या वो लड़ाई झगड़े, ये चाकू तलवारें ये चल रही हैं, ये किसकी शय पे चल रही हैं और वो क्या करना चाहते हैं, नशा बिक्री हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों का, हमारे का भविष्य जो है यहाँ पर बिल्कुल खराब होते जा रहा है। फिलहाल इस घटना से साफ तौर पर जो है सवाल पुलिस पर उठते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी या नहीं। हालांकि इस मामले को लेकर हमने देर रात मौली जागरा थाना प्रभारी सतनाम सिंह से भी संपर्क साधने की कोशिश की, पर उन्होंने बार बार फोन काटा और मीडिया से कनी काटते नजर आए। अगर बात करें, नशा जो है मौली जागरा और विकास नगर में सरेआम बिक रहा है, क्योंकि राजीव कॉलोनी जो कि साथ ही पंचकूला का पड़ता है, वहाँ से एरियो से जो है नशा तस्कर वो यहाँ पर मौली जागरा विकास नगर में आते हैं। कई बार जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और नेतागण हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर नशा रोका जाए, पर कोई भी थाना प्रभारी या अगर डीएसपी की बात करें तो इस पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं। बड़े सवाल उठते हैं कि क्या इस हत्या के बाद पुलिस कोई सबक लेती है या फिर जिस तरीके से ये चलता आ रहा है उस तरीके से चलेगा। इस मामले को लेकर हम पुलिस के कई आला अधिकारियों से भी बात करना चाहेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विनय के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।